हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोहम्मद नदीम चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से भी पहले दुनिया में कौन रहता था? इस वक्त दुनिया कैसी थी? ये वीडियो आपको इसी दौर में लेकर चलेगी। दोस्तों, इस दौर को परमियन पीरियड कहते हैं। आज से करोड़ों साल पहले अब इस वक्त दुनिया कैसी थी ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंस इतना ज़रूर समझी है कि परमियन पीरियड से पहले दुनिया में आइस एज थी, यानी हमारी दुनिया बर्फ में ढकी हुई थी। वक्त के साथ साथ जब ये आइस एज ख़त्म हुई तो हमारी दुनिया तब्दील होना शुरू हो गई। बर्फ से ढके हुए दरख्तों के बजाय अब बारिशों की वजह से दुनिया में हरियाली दिखती थी, और यही वो वक्त था जब परमियन पीरियड शुरू हुआ। आज दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं, लेकिन उस वक्त हमारी दुनिया मुख्तलिफ होती थी। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहते हैं। बाद में ये कॉन्टिनेंट टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गया, जो हमारी आज की दुनिया है। खैर दोस्तों, ये डायनासोर से भी पहले का वक्त था। अल्लाह ताला उस वक्त कैसे कैसे जानवर तख्लीक किए थे, अब उसके बारे में जानते हैं कि डायनासोर से भी पहले हमारी दुनिया में कौन रहता था। मेरी स्कूटोसॉरस से, अब इसको चिपकली कहें या ड्रैगन, ये जानवर उस दौर का सबसे बड़ा रेप्टाइल था। ये ज्यादातर सहरा में पाया जाता था। ये ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था और पौधे खाकर अपना गुजारा करता था। इसे सहरा में मीलों दूर चलना होता था ताकि ये पौधे वगैरह ढूंढ कर अपना पेट भर सके। इसकी स्लो स्पीड की वजह से ये कई दफा दूसरे जानवरों का शिकार बन जाया करता था। दोस्तों, अब इस बिच्छू को देखें जो इस दौर में समंदर के अंदर रहता था। इसको टेरिकोटस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिच्छू था। इसका साइज 6 फीट तक जा सकता था। आप एक 6 फीट के इंसान को सोचें, ये बिच्छू इतना ही बड़ा था। ये मछलियां वगैरह खाकर अपना गुजारा करता था। इस बिच्छू के फॉसिल्स बर्तानिया में दरियाफ्त हुए थे। दोस्तों, इस अजीब जानवर को डायमेट्रोडॉन कहते हैं। ये किसी छिपकली की तरह लगते थे। इनकी कमर पर एक बहुत बड़ी दुम सी बनी होती थी, जिससे ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते थे। ये बहुत ज्यादा तेज भाग सकते थे और अपनी शिकार को चंद ही सेकंड में ढेर कर देता था। दोस्तों, ये एक ड्रैगन फ्लाई है। इसे मेगानियोरा कहते हैं। ये परमियन पीरियड में ये कीड़े हमारी दुनिया में उड़ते हुए दिखाई देते थे। दोस्तों, ये कीड़े 2 फीट तक लंबे हो सकते थे, यानी इनका साइज बहुत बड़ा होता था। ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करते थे। कि मकड़ी को इन कीड़ों के फॉसिल आज से 140 साल पहले फ्रांस में दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, इस दौर में एक और अजीब जानवर था। इसको ऑर्थ्रोक्योरा कहते हैं। ये एक मिलीपीड था जो कि कीड़े की तरह लगता था। इस दौर में 7 फीट तक लंबा हो सकता था। ये उनकी टांगे 400 तक हो सकती थी। ये जानवर खड़ा भी हो जाता था और अपने दुश्मन पर एसिड का स्प्रे कर लिया करता था। ये जानवर पौधे वगैरह खाकर अपना गुजारा करता था। दोस्तों, मिलिए इस अजीब रेप्टाइल से। इसको नोथोफोरस कहते हैं। इनकी गर्दन काफी लंबी और फ्लेक्सिबल होती थी। इनकी लंबाई 13 फीट तक जा सकती थी। ये जानवर पानी में भी रहता था और खुश्की पर भी, जैसे मगरमच्छ होते हैं। ये बहुत तेज तैर सकते थे और मछलियां वगैरह खाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, इस जानवर को अलेक्जेंड्री कहते हैं। ये 12 फीट तक लंबे होते थे। इनकी गर्दन 2 फीट तक लंबी हो सकती थी। ये बहुत ही ताकत से अपने शिकार पर हमला करते थे। अपने नोकीले दांतों से चंद ही सेकंड में अपने शिकार को मार दिया करते थे। ये अपनी शिकार को पूरा निगल जाया करते थे। और आखिर में इस अजीब मगरमच्छ को देखें। इनको कार्नोफेक्स कहते हैं और का ये मगरमच्छ 2 टांगों पर खड़ा होता था और चल भी सकता था। इसकी लंबाई 9 फीट तक जा सकती थी। लेकिन आखिर में सवाल ये है कि इन सब जानवरों का हुआ क्या और कहाँ गए? असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन जितना मैं समझ सका वो ये है कि जानवर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया से खत्म हो गए। साइंटिस्ट इसको द ग्रेट डाइन कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जब जमीन से 90% दरख्त और जानवर वगैरह खत्म हो गए और हमारी जमीन एक सहरा बन गई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि इस वक्त आतिशफिशा
پہاڑوں سے لاوا نکلنا شروع ہوا۔ آکسیجن لیول صرف 10% گر چکا تھا۔ صرف لاوا کی وجہ سے ہوا میں راکھ ہی راکھ پھیل چکی تھی۔ سورج کی روشنی زمین تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ درخت ختم ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان جانوروں کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے اس دور میں اصل میں کیا ہوا تھا، تو اسی دور میں پرمین پیریڈ ختم ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔